के नेता और हमारे श्री सुतंद्र सिंह जी प्रदेश अध्यक्ष आपका टांडा विधानसभा की तरफ से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। हमारे सभी मंचस्थ वरिष्ठ नेतागण, हमारे समूह बैठे मातृशक्ति के माता बहने, पिता तो बुजुर्गों के चरणों से स्पर्श लेते हुए आशीर्वाद लेते हुए युवा साथियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। मैं सर्वप्रथम भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय प्रदेश नेतृत्व का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि मुझे से एक किसान के बेटे और एक छोटे से कार्यकर्ता को टांडा विधानसभा से प्रत्याशित बनाने का काम किया है। मैं अपने माता बहनों से, युवा साथियों से निवेदन करने आया हूं कि आप सभी लोग अपने बेटे, अपने भाई कपिल देव वर्मा का जो चुनाव निशान कमल का फूल है, बहन बेटियों की सुरक्षा, चौमुखी विकास के लिए जिसका चुनाव निशान कमल का फूल है, आप सभी लोग एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी के मतदान करके इस अपने बेटे को सदन भेजने का काम करें, जिससे हम सभी लोग माननीय मोदी जी और रवि जी के हाथों को मजबूत कर सकें। पूर्व की सरकार में हम देते रहेंगे बेटियां सुरक्षित आएंगी, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, किसी के माई के लाल हिम्मत नहीं कि हमारी बहन बेटियों की तरफ टमाटर कर दे रहे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पंडित दीनदयाल जी का सपना था कि अंतिम व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान कैसे आए। ये भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विश्वास और विकास का काम कर रही है। कोई जात भेदभाव नहीं, जितनी भी योजनाएं हैं हमारे गरीब और चाहे किसी भी जाति के लिए गरीबों की योजना दे रही है। माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी के नेतृत्व में हम सभी लोग भारतीय जनता पार्टी में लोग यहाँ आए हैं, सभी युवा साथियों विशेष निवेदन है, हमारे कार्यकर्ताओं को सपा बसपा वाले धमकी दे रहे हैं, विशेष रूप से युवा साथियों से निवेदन है, आप सभी लोग अगर कोई सपा बसपा गाली देता है, धमकी देता है, तो 3 मार्च तक आप सभी लोगों से निवेदन है, जोश में आकर होश में खाइएगा। एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, जो आपका भाई कपिल देव वर्मा, आपका बेटा कपिल देव वर्मा के पक्ष में एक वोट डलवाइए। 10 मार्च को जब रिजल्ट आएगा, इतना वोट डालिए कि विपक्षी को 10 मार्च को जवाब मिल जाएगा। मैं आप सभी का अपना हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए भारी संख्या में इस अपने बेटे को आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। आप सभी के चरणों में पुनः स्पष्ट आशीर्वाद लेते अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर विराजमान हमारे जिलाध्यक्ष मिथिलेश त्रिपाठी जी, संजय नगर के जिलाध्यक्ष, हमारे जिलाध्यक्ष अपना दल महेश पटेल जी, रुद्र प्रसाद उपाध्याय जी, हमारे यहाँ के लोकप्रिय जिला पंचायत अध्यक्ष साधु वर्मा जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भीमसेन राजभर जी, हमारे रुद्र उपाध्याय जी, शिवनायक हमारे वर्मा जी, श्याम रमेश गुप्ता जी, घिसियन मौर्य जी, देव पटेल जी, हमारे राम सूरत, हमारे मित्र राम सूरत मौर्य जी, डॉक्टर शिव पूजन वर्मा जी, चंद्रिका प्रसाद जी, मनोज जी, आकाश वर्मा जी, श्रीमती हमारी संजू देवी के लिए थोड़ा ताली बजाकर स्वागत कर दो। का भारत मां का लाल था, भारत मां की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ने वाले शौर्यवान योद्धा राजा सुहेलदेव को मैं शीश झुकाकर नमन करता हूं। जनता जनार्दन के चरणों में प्रदेश अध्यक्ष के नाते शीश झुकाकर प्रणाम करता हूं आप सब। और एक कपिल देव जी का चुनाव नहीं है, आपका एक मतदान से योगी जी और मोदी जी ताकतवर होंगे मित्रों, इसलिए मैं आपके चरणों में आया हूं। एक बार तालियों के गड़गड़ाहट से कपिल देव जी को आशीर्वाद दीजिए और सिर झुकाकर आप आशीर्वाद लीजिए एक बार मित्रों। मित्रों, आज भारतीय जनता पार्टी यहां तक पहुंची है, विश्व की बड़ी पार्टी है। एक समय था कि आदरणीय अटल जी के नेतृत्व में जनसंघ से जनता पार्टी, जनता पार्टी से भारतीय जनता पार्टी, हमारी 2 सीटें आई। 84 में लोग चिढ़ाते थे हम 2 हमारे 2,
लेकिन अटल जी आप जैसे लोगों को लेकर विश्वास अर्जित किया मित्रों, और उन्होंने कहा एक दिन अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा, और अटल जी ने कमल खिलाए मित्रों, देश का प्रधानमंत्री बने। जब देश का प्रधानमंत्री बने तो सोनिया ने कहा कि अटल जी सांप्रदायिक हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, गरीबों को पक्का मकान देना क्या सांप्रदायिक है? राम मंदिर निर्माण की बात करना सांप्रदायिक है? 3 तलाक समाप्त करना सांप्रदायिक है? 370 हटाना सांप्रदायिक है? अपने को भारत माता की जय बोलना सांप्रदायिक है? वंदे मातरम कहना सांप्रदायिक है? अपने को हिंदू कहना सांप्रदायिक है? तो मैं सांप्रदायिक हूं। और आज राम राज्य की नींव रखी जा रही है, और आज इन सुशासन की नींव रखी जा रही है मित्रों। एक चाय बेचने वाला गरीब परिवार में जन्म लेने लिया, और बरसात, एक मिनट आप तुम लोग बैठो, चुपचाप बैठ जाओ। और दुनिया के किसी आराध्य देव टेंट में नहीं रहे। हमारे आराध्य देव 26 सालों तक टेंट में रहे। धूप में, आधी तूफान में हमारे आराध्य देव 26 साल टेंट में रहे मित्रों। लेकिन एक चाय बेचने वाला जब देश का प्रधानमंत्री बना तो अयोध्या में आकर राम मंदिर निर्माण का नींव रखा। यही नहीं मित्रों, वो मुस्लिम माताओं से पूछो, उनके पिता से पूछो कि अपनी बेटी के लिए धन कैसे एकत्रित करता है, और धन एकत्रित करने के बाद उसके मन में रहता है कि मेरी बेटी अच्छी घर जाए। जब अच्छी घर शादी होता है, खुशहाली होती है, उसका भाई भी खुश, उसकी मां भी खुश, उसके पिता भी खुश मित्रों। लेकिन टेलीफोन पर वो बोल देता है 6 महीना बाद तलाक तलाक तलाक। क्या गुजरती होगी उसके भाई पर, क्या गुजरती होगी उसके पिता पर, क्या गुजरती उसके मां पर। इसीलिए तो आदरणीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद मित्रों 3 तलाक एक झटके में समाप्त कर दिया। आज बेटियां भी सम्मान से जीती हैं। यह मित्रों, यही नहीं, 370 धारा जो कश्मीर में आतंकवाद जिसके घर में घुस जाते थे उसका घर बर्बाद कर देते थे। जैसे उत्तर प्रदेश में कुंडल नोच लेते थे, रिपोर्ट दर्ज नहीं होता था। ट्रैक्टर चुरा लेते थे, रिपोर्ट दर्ज नहीं होता था। स्कॉर्पियो चुरा लेते थे, रिपोर्ट दर्ज नहीं होता था। बेटियों को उठा ले जाते थे, रिपोर्ट दर्ज नहीं होता था। घरों में घुस जाते थे, रिपोर्ट दर्ज नहीं होता था। मित्रों, इसकी स्थिति यही कश्मीर की, आतंकवादी घुस जाते थे, रिपोर्ट दर्ज नहीं होता था। लोग डरते थे, रिपोर्ट दर्ज से दूर रहा, हालात खराब कर दिया था। जाकर एक झटके में 370-35 से कश्मीर में समाप्त हुआ है मित्रों। आज मुस्लिम बेटियां, मुस्लिम भाई वहां के प्रधान बनते हैं, और बीजेपी का जिला अध्यक्ष मुस्लिम होता है, आतंकवाद का शिकार होता है तो उसकी पत्नी झंडा लेकर बीजेपी की आगे बढ़ती है श्रीनगर में मित्रों। यह है बीजेपी का ताकत। उत्तर प्रदेश के अंदर इसी तरह मित्रों। लेकिन आज मैं कह सकता हूं, लोग कुंडल चुराने वाले, ट्रैक्टर चलाने वाले रिपोर्ट दर्ज नहीं होता था, लेकिन आज एक भी खेत से फावड़ा भी किसी की हैसियत नहीं है चुरा ले मित्रों, और रिपोर्ट चुराएगा तो मरेगा। यह योगी का शासन है मित्रों। एक समय था जब पाकिस्तान हमारी सीमा पर सीज फायर तोड़ता था और आतंकवाद बम पटक कर पाकिस्तान चले जाते थे मित्रों, और मनमोहन सिंह कांग्रेसी देखते रह जाते थे। लेकिन आज का प्रधान सेवक यदि आतंकवादी हिंदुस्तान और उत्तर प्रदेश में घटना करने की जरूरत नहीं हुआ मित्रों, लेकिन किए तो आपका प्रधानमंत्री प्रधान सेवक पाकिस्तान के अंदर घुसकर आतंकवादियों पर सीधे एयर स्ट्राइक और फायर करने का किसी ने काम किया तो आपका नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी ने किया। मैं मेरा बेटा है, अपने माई को सरकारी गाड़ी में नहीं बैठाया,
अपने माई को सरकारी गाड़ी में और प्रधानमंत्री आवास में लेकर नहीं गए मित्रों, लेकिन मोदी योगी का सपना है कि हिंदुस्तान के माई के लोगों का पक्का मकान होना चाहिए, घर में शौचालय होना चाहिए, गैस का कनेक्शन होना चाहिए और बीमा और पेंशन भी अभी 500,000 रुपया मिल रहा है, तो 10 मार्च के बाद 1500 रुपया महीना भी मिलना चाहिए माई लोगों को। यही नहीं मित्रों, पहले बे और गौरव पूरी दुनिया में बढ़ाने का काम किया आदरणीय नरेंद्र मोदी ने। सभी रियासतों को एकीकरण में कर दिया था, एक केवल कश्मीर था मित्रों, वह कश्मीर को भी 5 अगस्त 2019 को 370 धारा समाप्त करके आदरणीय सरदार पटेल का सम्मान बढ़ाने का किसी ने काम किया तो आदरणीय मोदी जी ने किया मित्रों। यही नहीं मित्रों, पूज्य बाबा भीमराव अंबेडकर आने के बाद मित्रों ईद पर भी 24 घंटा लाइट और कांवड़ यात्रा के लिए भी 24 घंटा लाइट देने का काम किया मित्रों। हम भेदभाव नहीं करते हैं, पक्का मकान देते हैं तो मुस्लिम बेटी को मां को देते हैं और हिंदू मां को देते हैं, हम भेदभाव नहीं करते मित्रों। सपा तो हमें लड़ाना चाहती है, वो आती थी, बिजली का तार लोग पकड़ते थे तो करंट नहीं लगता था, बिजली का बिल पकड़ते थे तो करंट लगता था, तार पर लोग कपड़ा फैला देते थे। क्या फैला देते थे? कपड़ा फैलाते थे। किसान थका हारा घर जाता था तो कोई दिखाई नहीं देता था, न बीवी न घर द्वार कोई नहीं दिखाई देता था। 8 रोजी के बजाय 40 लाख परिवारों को लखपति बनाने का किसी ने काम किया है। हम जनमन की बात करते हैं, सपा वाले गन की बात करते हैं। मैं तो चाहता हूं कि हिंदू विश्व से निवेशक, जब सब बीजेपी को वोट देंगे, आप एक वोट देंगे, तब विश्व से निवेशक हिंदुस्तान में आएंगे। आप सपा को एक वोट देंगे तब विश्व से आतंकवादी हिंदुस्तान में आएंगे मित्रों। मोदी योगी सभी को छोड़ देना, लेकिन कमल 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 कमल। योगी जी ने रात के बाद जो छोटे मोटे गुंडे बचे हैं ना, बोरिया बिस्तर समेटना शुरू कर देंगे मित्रों। इसलिए सरकार बनाना है मित्रों। अभी 47 लाख मकान दिए हैं, अभी 43 लाख मकान दिए हैं, तो क्या दिया बदल सकती हैं। एक था डबल इंजन की सरकार, डबल डोज। यही नहीं, 2 साल तक 80 करोड़ गरीबों को में 2 बार राशन देने का किसी ने। अब आपके शकल बता रहा है कि मोदी योगी के रथ को कोई रोक नहीं सकता है। इसीलिए तो लक्ष्मी कभी हाथी पर बैठ के नहीं आती है, लक्ष्मी साइकिल पर भीम करता हूं। मोदी 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 योगी, मोदी योगी। हर हर महादेव।